नमस्कार। मोकामा विधानसभा यानी कि पूरे बिहार राज्य और पूरे देश की, अगर तो विधानसभा की बात करें, विधानसभा चुनाव की, तो सबसे हॉट सीट है और इस पर बिहार राज्य ही नहीं पूरे देश की निगाह रहती है कि इस सीट से कौन विजेता हुआ है। तो मैं मुन्ना कुमार बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं और ताज़ी जानकारी यानी कि जो लेटेस्ट न्यूज है उसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो वर्तमान स्थिति है, दिल्ली पटना में बैठे हुए पत्रकार भले ही जो भी भविष्यवाणी करें, लेकिन हम लोग मोकामा के हैं तो मोकामा की स्थिति को जानते हैं और यहाँ की वर्तमान स्थिति के बारे में आपको बताएंगे कि वर्तमान में कौन कौन से चेहरा हैं जो मोकामा विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ेंगे और इसकी पूरी उम्मीद है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वर्तमान विधायक श्रीमती नीलम देवी यानी कि पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह, उनकी धर्मपत्नी, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके चुनावी एजेंडा के बारे में चर्चा करते हैं। जहां तक अनुमान है, ये बात हम आपको पहले ही बता दें कि ये मेरा अनुमान है क्योंकि हम बरसों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मोकामा मेरी जन्मभूमि है, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अनुमान के तौर पर हम आपको लेकिन सटीक जानकारी आपको देंगे। तो मित्रों, पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम देवी यहाँ से वर्तमान में विधायक है मोकामा विधानसभा क्षेत्र की, लेकिन इस बार उनके चुनावी मैदान में आने की संभावना नहीं के बराबर है। पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह हालांकि जेल चले गए हैं किसी मामले में, लेकिन वो चुनाव लड़ते, लेकिन इस बार वो चुनावी मैदान में है नहीं, तो उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम देवी इस बार चुनावी मैदान में नहीं के बराबर उम्मीद है कि उतरेंगे। तो कौन होगा उनका वारिस, कौन होगा इस मोकामा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह के प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ेंगे? तो आपको स्पष्ट कर दें कि इस बार उनके दोनों पुत्र, जो जुड़वा पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, अंकित और अभिषेक, जो उच्च शिक्षित भी हैं, दोनों में से कोई एक इस बार मोकामा विधानसभा क्षेत्र से अपने पिता की विरासत यानी कि अनंत कुमार सिंह हैं, उनकी विरासत को संभालने के लिए तैयार हैं और पूरी संभावना है, हम आपको फोटो दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं, उनका पूरी संभावना है कि अनंत कुमार सिंह, उनके पुत्र अंकित या अभिषेक ही इस बार चुनावी मैदान में मोकामा विधानसभा क्षेत्र से अनंत सिंह उनके प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। अब देखिए, एनडीए गठबंधन में हैं अनंत कुमार सिंह, उनकी धर्मपत्नी एनडीए गठबंधन में, तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ से जदयू को टिकट मिलता है, जदयू टिकट लेकर के चुनाव लड़ती है या भाजपा। देखिए, एक चीज और आपको बता दें कि वर्तमान में आप तो जानते ही होंगे कि वर्तमान में श्रीमती नीलम देवी जदयू में है, तो जदयू पूर्ण उम्मीद है कि इस सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो जदयू अगर जो चुनाव लड़ती है तो उसके कैंडिडेट अनंत कुमार सिंह हैं, उनकी पत्नी या उनके परिवार से ही कोई होंगे, लेकिन संभावना पूरी है कि उनके दोनों पुत्र जो जुड़वा हैं, उन्हीं में से कोई इस बार चुनावी मैदान में होंगे। तो पहला कैंडिडेट तो इनको तय मानिए कि अंकित या अभिषेक ही होंगे, मेरी जहां तक जानकारी है, और हम सटीक जानकारी देने के ही प्रयास यानी कि कोशिश कर रहे हैं आपको, कि ताकि आपके मन में भ्रम की स्थिति नहीं पैदा हो। हालांकि चुनाव के वक्त क्या होता है ये तो अब पार्टी तय करेगी या उनके जो प्रतिनिधि हैं वो तय करेंगे। और दूसरा, इसके बाद देखिए अनंत कुमार सिंह हैं, और दूसरा फैक्टर हैं मोकामा के पूर्व विधायक और बलिया के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह जी। तो इनके बारे में बता दें कि इस बार पूर्व सांसद सूरजभान सिंह जी, उनके परिवार के कोई सदस्य इस बार चुनावी मैदान में हर हाल में आएंगे। हालांकि एनडीए में नहीं है वो, लेकिन राजद से गठबंधन की पूरी चर्चा है और तय माना जा रहा है कि राजद गठबंधन की ओर से उनके परिवार को टिकट मिलेगा। तो उनके परिवार से कौन होंगे उम्मीदवार? तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उनके दो अनुज कन्हैया सिंह हैं और पूर्व सांसद चंदन सिंह हैं, यानी कि दोनों अनुज में से कोई एक मोकामा विधानसभा क्षेत्र की बागडोर संभालेंगे। इस बार उनके प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ेंगे पशुपति नाथ पारस जी हैं, उनके सिंबल पर, उनके पार्टी के सिंबल पर इस बार तय मानिए कि चुनाव लड़ेंगे। तो जहां तक हम पूर्व सांसद सूरजभान जी के उनके मंझले भाई हैं कन्हैया जी, उनके बारे में हम बता दें आपको कि लगातार 5 साल
लगातार वो क्षेत्र में मौजूद रहते हैं, अपने घर में मौजूद रहते हैं और मोकामा विधानसभा के लोगों से मिलना जुलना उनका लगातार जारी रहता है और वो लगातार तैयारी भी करते हैं कि आगामी चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार भी उनकी पूर्ण तैयारी है, तो कन्हैया सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है लोगों के अनुसार कि पूर्व सांसद नवादा के जो हैं चंदन सिंह, वो भी चुनावी मैदान में आने को आतुर हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र से। यानी कि अपने गृह जो शहर है, गृह विधानसभा क्षेत्र है मोकामा विधानसभा क्षेत्र, उसी से चुनाव लड़ने के लिए तत्पर हैं, आतुर हैं, या तो फिर ये कहिए कि इच्छुक हैं। तो हो सकता है कि चंदन सिंह लड़े, हो सकता है कन्हैया सिंह लड़े, तो दोनों में प्लस पॉइंट है। देखिए कन्हैया सिंह के बारे में, उनके बारे में हम बता ही दिए कि लगातार क्षेत्र में बने हुए रहते हैं, जहां तक लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है लोगों को, तो उसका भी मदद भी करते हैं लोगों की, और अपने घर में सिंपल व्यक्ति के जैसा, यानी कि साधारण जो कहता है कि एक निवासी के जैसा ही लोगों से व्यवहार करते हैं और सभी से मिलते जुलते हैं, लगातार क्षेत्र में बने हुए रहते हैं और किसी दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ने की कभी वो उन्होंने सोच भी व्यक्त नहीं की है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र को छोड़ करके हम किसी अन्य क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो इनकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चंदन सिंह, उनके बारे में एक तबका कहता है, चूंकि उन्हें चुनाव लड़ने का अनुभव है, नवादा लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, तो उनको यही प्लस पॉइंट मोकामा विधानसभा क्षेत्र में बल्कि प्लस पॉइंट बन करके उभरेगी कि पूर्व सांसद रह चुके हैं और राजनीतिक अनुभव व्यक्तिगत तौर पर है। हालांकि देखिए कन्हैया जी रहे, चंदन जी रहे, लेकिन सर्वे सर्वा सुरजान सिंह जी हैं, क्योंकि पूर्व सांसद हैं और यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं और अपने कार्यकाल में बहुत सारा काम भी कर चुके हैं। तो उनका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो जिन्हें चाहेंगे, जो अपने अनुभव के आधार पर जिनको दोनों भाई में से किन्हीं को लड़ाना चाहेंगे तो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए ये दूसरा हो गया, यानी कि दो फैक्ट हो गया। अनंत कुमार सिंह हैं, सूरजभान जी हैं, दोनों बड़े बड़े चेहरा हैं, उनके परिवार की बात कर रहे हैं। तीसरा देखिए जदयू तो लड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ से उसकी सीटिंग सीट है और मजबूत दावेदारी कर रही है पार्टी, हालांकि क्लियर अभी टिकट बंटवारे के बाद ही होगा। भाजपा के वरीय नेता, यहाँ के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुके नलिनी रंजन, यानी कि ललन सिंह हैं, वो भी एक दावेदार के रूप में हैं। और जो एनडीए से भाजपा को सीट मिलती है मोकामा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ के लोकल नेता जो कह रहे हैं भाजपा के कि हम चुनाव लड़ेंगे, इस बार भाजपा ही लड़ेगी, और जो ये सत्य साबित होती है तो ललन सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्होंने खुलेआम दावेदारी भी की है कि भाजपा लड़े इस विधानसभा क्षेत्र पर, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, ये भी उन्होंने बताया है। और उनके समर्थकों, जो समर्थक हैं ललन सिंह के, वो भी लगातार इसकी भूमिका बना रहे हैं कि ललन सिंह ही चुनाव लड़े। यहाँ से भाजपा भी कह रही है कि ललन सिंह ही चुनाव लड़े। ललन सिंह के बारे में, उनके बारे में भी एक बड़ा फैक्ट है कि वो भी लगातार अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। हालांकि लगातार चुनाव लड़ने के उपरांत भी कुछ कहीं से कोई कमी होगी या कुछ कारण होगा कि चुनाव हारते आ रहे हैं, लेकिन इस बार भी मजबूती से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। जनता के बीच में लगातार उनकी भी सक्रियता बनी हुई रहती है। अब चौथे फैक्टर की बात करें, तीन तो आपने बड़ा बड़ा चेहरा देख लिया, चौथा फैक्टर है यहाँ पर जनसुराज का। जनसुराज से एक उम्मीदवार उभर कर सामने आए पूरे मोकामा विधानसभा क्षेत्र में, हरेराम कुमार है। इनका भी आपको फोटो साथ में दिखा रहे हैं। हरेराम कुमार जनसुराज के सक्रिय नेता के रूप में सामने आए हैं और मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं जनसुराज पार्टी के टिकट पर। इनका साफ कहना है कि हम तीसरा विकल्प देंगे मोकामा को, यानी कि दो बड़ी बड़ी हस्ती जो हैं, अनंत सिंह हैं, सूरजभान जी हैं, उनके अलावा हम तीसरा विकल्प बन के तीसरा विकल्प देंगे जनता को, क्योंकि यहाँ पर तीसरा विकल्प आज तक मिला नहीं है। दो प्रमुख चेहरे पर ही चुनाव होते आया है, चाहे ललन सिंह हो, नीलम देवी हो और अनंत सिंह हो, यही सब चेहरा थे। तो इस बार इनका कहना हरेराम जी का, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिटायर हैं और उन्होंने हाल ही में अवकाश लेकर के, यानी कि साल 1.5 साल पहले वो अपने गृह क्षेत्र मोकामा शहर में आए हैं और लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। तो तीसरा फैक्ट है जनसुराज का, तो ये भी चुनावी मैदान में है, लगातार लोगों से मिल रहे हैं
अपनी बात कह रहे हैं और मोकामा विधानसभा की मुद्दा जो है, जो मेन जो यहाँ का मुद्दा है उसको उठा रहे हैं। तो हमने बता दिया आपको कि 4 जो व्यक्तित्व हैं, यानी कि अनंत कुमार सिंह हैं, सूर्यभान जी हैं, उनके परिवार हैं, ललन सिंह हैं और हरे राम कुमार। 5वां अभी कोई चर्चा में नहीं है। देखिए ये सच्चाई है, भले दिल्ली बम्बई की या तो पटना की मीडिया आपको कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई यही है कि सक्रियता इन्हीं सब की है और इन्हीं सब में कोई यहाँ से मोकामा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे। किसी अन्य उम्मीदवार की कोई सक्रियता नहीं है और जो कोई पार्टी बाहर से लाकर के कैंडिडेट को थोपना चाहेगी तो वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोकामा विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत कुछ और है। तो फिलहाल हम ये आपको कैंडिडेट के बारे में बताएं कि कौन कौन चुनावी मैदान में उतरने की किनकी संभावना है, हम अपने बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज के माध्यम से बता रहे हैं आपको। लेकिन साथ में समस्याएं बहुत है, दावा बहुत किया जाता है विकास का, ये भी सत्य है कि बहुत दावा किया जाता है जनप्रतिनिधियों द्वारा, लेकिन एक मुद्दा जो हमारा है लगातार है, सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज का मुद्दा है, हमारा यानी कि मुन्ना कुमार का मुद्दा है, आम जनता का मुद्दा है कि मोकामा में स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल नहीं है। इतने साल लगातार विधायक रहे या जो भी जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने मोकामा की स्वास्थ्य सुविधा की कभी भी दूर करने की कोशिश नहीं की है। आज हालात ये है कि पूरे बिहार राज्य में सबसे अभागा क्षेत्र समझिए स्वास्थ्य के मामले में तो मोकामा विधानसभा ही है। क्योंकि अगर कोई प्रखंड या कोई विधानसभा क्षेत्र की बात करें, बिहार राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो अगर जो सीरियस मरीज होता है तो उनको स्वास्थ्य सेवा के लिए यानी कि इमरजेंसी के लिए मुश्किल से कुछ किलोमीटर जाना पड़ता होगा, 10, 20, 25 बस। लेकिन मोकामा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के लोगों को अभी भी वर्तमान में बता रहे हैं आपको, अभी भी 80 से 90 किलोमीटर दूर जाकर के इलाज करवाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा नगण्य है। कोई स्वास्थ्य सुविधा की सरकारी स्तर पर उपलब्ध नहीं है, सिर्फ फर्स्ट एड की सुविधा है, प्राथमिक उपचार की सुविधा है। यहाँ पर एक ट्रामा सेंटर केंद्र सरकार द्वारा दिया गया था, उसमें भी नहीं के बराबर स्टाफ है। और जो ट्रामा सेंटर का मतलब है कि इमरजेंसी में इलाज होता है, लेकिन अगर जो आप यहाँ पर जाएंगे तो सिर्फ प्राथमिक उपचार होगा, उसके बाद रेफर कर दिया जाएगा पटना। और पटना जिला का सबसे लास्ट प्रखंड है मोकामा और सबसे लास्ट क्षेत्र है, इसके बाद बरहिया शुरू हो जाता है। तो यहाँ से 80 से 90 किलोमीटर दूर है पटना। इमरजेंसी रोगियों को इलाज के लिए पटना ही जाना एकमात्र विकल्प है, क्योंकि बीच में कहीं कोई सुविधा नहीं है। और जो इमरजेंसी कोई रोगी रहते हैं जाते हैं तो एकदम 100% है कि उनका होना है। तो कई हाल फिलहाल में कई व्यक्ति भी इस का शिकार हुए हैं और पटना जाते जाते उनकी अकाल मौत। तो ये भी बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा मोकामा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में उठेगा। तो फिलहाल मैं अपने बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज के माध्यम से अनंत कुमार सिंह के सुपुत्र अंकित अभिषेक, सूर्यभान जी के भाई कन्हैया जी, चंदन कुमार और भाजपा के नेता ललन सिंह और जनसुराज के हरे राम कुमार जी को अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं कि इस बार अगर जो इन्हें टिकट मिले और जो इस बार चुनावी मैदान में हैं तो आप ही लोग में से कोई तो तय है कि कोई एक ही जीतेंगे, लेकिन मजबूत जो कहता है कि एक तरह से चुनौती आप जरूर देंगे अपने मोकामा विधानसभा क्षेत्र में। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज के लिए। इस पोस्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार राज्य की जनता और देश की जनता को मोकामा की ज़मीनी हकीकत मालूम पड़े। भले ही दिल्ली और पटना में बैठे हुए मीडिया जो भी कहें कि फलना होंगे चिन्ना होंगे, लेकिन उम्मीदवार कौन होंगे यहाँ के ज़मीन से जुड़े हुए लोग ही जानेंगे। और हम लोग यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के मोकामा के बेटा हैं, यानी कि मोकामा के रहने वाले हैं, तो हम आपको ज़मीनी हकीकत ही बताएंगे। धन्यवाद।